न्यूज जोन में आपका स्वागत है। और हम आज आए हुए हैं डटरा पुरसौली के अभी भी वर्तमान जो जीत के आए हुए हैं मुखिया जी अजय राय, जिसे हम बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज जोन के तरफ से आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी न्यूज जोन के सभी दर्शकों का अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। सर, ये आप जो चुनाव में विजेता घोषित हुए हैं, इसमें आपका जो मेहनत था वो किस प्रकार रहा और कितने लोगों का सहयोग रहा? देखिए, चुनाव जो है अपनी डटरा पुरसौली की जनता ने परिवर्तन के संकल्प के साथ यह संकल्प लिया था कि किसी भी सूरत में 10 वर्षों की पति पत्नी की सरकार को पंचायत में गिराना है। और इस संकल्प के साथ धनबल और बाहुबल दोनों को मिलाकर यहाँ राजनीति किया जा रहा था और इस जनबल ने धनबल और बाहुबल दोनों को पराजित कर दिया। सर, अभी जनता जो आपसे उम्मीद लगा के बैठी है, उनके उम्मीदों पे क्या आप खरा उतरेंगे और आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आगे किस तरह से आप काम करेंगे? निश्चित रूप से जब जनता अपने प्रतिनिधि को नया प्रतिनिधि चुनती है तो उसे काफ़ी चीज़ों का उम्मीद होता है, उसको विकास की उम्मीद होती है, उसके उत्थान की उम्मीद होती है। और वाजिब है कि मेरे साथ भी जनता का बहुत बड़ा एक उम्मीद जो है जुड़ा हुआ है। उस उम्मीद पर हम 100% खड़े उतरेंगे और जन का काम हम करते रहेंगे। वो किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, भवन निर्माण के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इस पंचायत को आदर्श पंचायत की तरफ लेकर जाएंगे और आदर्श पंचायत ही बनाएंगे। सर, अभी जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में जो काम अधूरा रह गया, उसमें क्या क्या अधूरा रहा होगा, वो चीज आप बखूबी जानते हैं। उसमें क्या क्या है और उसको आप किस तरह से और कैसे निपटाएंगे उस काम को खत्म करके जनता के बीच में? देखिए, अभी मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना था जो मेरे पंचायत में सभी वार्ड में अधूरा है। कहीं लोग उसका पानी नहीं पी पा रहे हैं। कभी आज उप स्वास्थ्य केंद्र का हमारे पास भवन नहीं है और स्वास्थ्य की सुविधाएं लचर है। विद्यालयों की स्थिति, कई भवन जो है निर्मित है 10 वर्षों से, वो प्यारेपुर हो या दरवा हो या कोई भी विद्यालय हो, सभी विद्यालयों का भवन जो है अधनिर्मित है। कभी भी उस पर ध्यान तक नहीं दिया गया। तो शिक्षा के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, व्यवस्था नहीं है। सरकार के पास पैसा है लेकिन प्रतिनिधियों का ध्यान उस वक्त उस तरफ नहीं जा चुका है। तो शिक्षा के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और तमाम बिंदुओं पर हम लोग काम करेंगे ताकि पंचायत जो है, पंचायत का सर्वांगीण विकास हो सके। नीचे से जीरो से स्टार्ट करना होगा। आज तक पंचायत में आपने कहा अधूरा काम क्या क्या रह गया है। हमें कोई काम पूरा नहीं लग रहा है कि अधूरा तो बहुत दूर की बात है, होगा तब ना अधूरा होगा। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं जो पूरा हुआ हो। खाली लोगों को प्रलोभन की राजनीति में घेर कर बांध कर रखा गया था। उनसे आधार कार्ड, बैंक का खाता वसूली करना, उनको प्रलोभित करना कि आपका इंदिरा आवास हो गया है, बस आ ही गया है, आने वाला ही है। तरह तरह का प्रलोभन के जाल में फंसाकर वोटरों को, मतदाता मालिकों को एक पोर्टल में रखा गया था कि इस लालच के बस में जो है सो मतदान करें और फिर सत्ता में वापसी करें। लेकिन जनता इस बार भ्रम में नहीं रही और अच्छा खासा वोट देकर उनको यहाँ से विदाई की है और अच्छा, उससे भी अच्छा खासा वोट देकर हमको वापस आने का काम किया। बहुत शुक्रिया सर। सवाल मेरा ये है कि अधिकतर देखा गया है, अधिकतर पंचायतों में जैसे राशन कार्ड बना, तो जो राशन कार्ड के लायक था, जिसको उसकी जरूरत थी राशन कार्ड की, वो लोग काफी हद तक वंचित रह गए हैं और जिनके जो फले फूले लोग हैं उनका राशन कार्ड बन गया है। तो आप उसमें अपना पहल कैसे करेंगे? देखिए, राशन कार्ड बनाना वो पंचायत के मुखिया का काम नहीं है। राशन कार्ड
बनाना SDO का काम है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं, सरकार का काम है जांच करना। अब इस परिस्थिति में जो खेल चल रहा था कि ये राशन कार्ड बनवा देते हैं, तो ये तो ढोंग वाला खेल था। तो राशन कार्ड की समस्या जो है वो डीलर के हाथ में है, क्योंकि डीलर प्रत्येक महीना राशन बांट रहा है, तो उनको पता है कि कौन सक्षम है और कौन असक्षम है। तो ये उनका काम है, इसमें प्रतिनिधि का कोई काम नहीं है, ना कोई सरकार का कोई आदेश या मार्गदर्शन है कि आप चिन्हित करके दीजिए कि कौन कौन किसको किसको राशन कार्ड होना चाहिए और किसको किसको नहीं होना चाहिए। ये सारा राशन से संबंधित जो भी कार्ड वार्ड से जो भी संबंधित है वो सभी सरकार का डीलर है पंचायतों में, उनका काम है। तो ये उन पर ही छोड़ दिया जाता है, ज़्यादा अच्छा है। उसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है, प्रतिनिधि कोई भूमिका नहीं है। सर प्रतिनिधि का भूमिका ये भी हो सकता है उसमें कि वो देखते हुए कुछ लोगों का नाम हटवा भी सकता है, और जो उस लायक है उसमें आप पैरवी करके या सही जो जांच करवा के जो उस लायक है वो तो करवा सकते हैं। उन सभी लोगों का आवेदन किया गया है जी। तो सरकार का काम है राशन कार्ड बनवाना। आवेदन ऑलरेडी ऑनलाइन किया गया है, ऑफलाइन किया गया है, हम तो 700 आवेदन करवाए हैं। तो इसलिए अब सरकार का काम है चिन्हित करके अपना जांच करावे किसी एजेंसी से कि कौन सक्षम है और कौन असक्षम है, और कार्ड बनाना वो सरकार का काम। हम लोग का काम है आवेदन करवाना, हमने करवा दिया है। और यही बात मेरा इंदिरा आवास में भी है कि जो एक्चुअल में लाभार्थी हैं उसके लायक हैं उनको हमेशा देखा गया है कि दरकिनार है। जो लायक है, सक्षम है कि कुछ कर सकता है, खुद से अपने आवास वास बना सकता है, अक्सर देखा गया है हर पंचायत में, ये एक जगह की बात नहीं है, हर जगह यही देखा गया है कि उनको पहले हो जाता है, और जो जरूरतमंद है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है वो रह ही रहा है। तो उस पे आपका क्या रहेगा? 2011 में SECC सर्वे हुआ, सामाजिक आर्थिक जनगणना हुआ। उस जनगणना के तहत कई सारे नाम जो है लिए गए पंचायतों से। उस समय ग्राम कचहरी के सचिव थे और तमाम टीम बनाकर और पंचायत में सर्वेक्षण किया गया। उसी सर्वे के आधार पर इंदिरा आवास को सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना बनाकर और उसी सर्वे के आधार पर दे रही है। वो सर्वे जो है उस वक्त वो सर्वे ही सही नहीं हो पाया। तो आज परिस्थिति है कि फिर से वो हो रहा है। आज पंचायतों में जो है सो हर 3 महीने पे सरकार का व्यवस्था है, 3 महीने 4 महीने पे कि वो नाम को उसमें ऐड करे। तो जनप्रतिनिधि का काम होता है कि वो चिन्हित कर ले पहले से कि किनको आवास चाहिए, किनको कौन आवास लायक है, और उस नाम को चिन्हित करके और उस सोशल सर्विस सर्वे में उस नाम को डाला जाए, ताकि आने वाले समय में चाहे आगे आने वाले समय में उसको आवास मिल सके। तो प्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि प्राथमिकता तय करे और ये भी तय करे कि किनको आवास चाहिए, किनको जरूरत है। तो ये तय नहीं किया गया। हमारे यहाँ जो लोग अमीर थे उनको आवास देकर 50% कमीशन रख दिया गया, आइए आधा आधा बांट लेते हैं। इन सब चीज़ों को दूर करना है, क्योंकि जिनको जरूरत है उनको दिलाना है। अब वो क्या किए, जनता ने जवाब दे दिया। अब मैं जो करूँगा जनता मुझे जवाब देगी। निश्चित रूप से हमारे कार्यकाल में गरीब पिछड़े शोषितों का उत्थान होगा और उनको न्याय मिलेगा। किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर, किसी शोषित व्यक्ति के ऊपर जुल्म किया जा रहा हो। हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक समता मूलक समाज की स्थापना करनी है जिसमें सबका बराबरी का अधिकार हो, सबका बराबरी से उसका हक और अधिकार मिले और उसको समानता की भावना से लोग देखें। इस रणनीति के साथ वो सरकारी योजना ही क्यों ना हो तो समानता के साथ मिले। जिनके लिए सरकार की योजनाएं हैं उनको मिले और जिनके लिए नहीं है उनको नहीं मिले। तो समानता और संगठित समाज की स्थापना करना है, समता मूलक तब जाके समाज बनेगा, इसमें सबका बराबरी का अधिकार होगा। जी बहुत शुक्रिया सर, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ जनता को देखिए, हम यही कहेंगे कि आपको एक जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है 5 वर्षों में एक बार, और इस वक्त जो जनप्रतिनिधि जो लोग बने हुए हैं उनके मन में एक भ्रम है कि हम पैसा देकर, कल देकर, हेड देकर, पायल देकर, तरह तरह का प्रलोभन देकर और वोटरों को लुभा लें। ऐसे में आम जनमानस को यह सोचना होगा कि 5 वर्षों के कार्यकाल में क्या इनके द्वारा किया गया और चुनाव के समय में क्या किया जा रहा है। और प्रलोभन देने वाले नेताओं को जनता को नकार देना चाहिए,
क्योंकि जो लोग प्रलोभित करके वोट लेने जाते होंगे उनके द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा, और जो लोग सच्ची निष्ठा भाव से सेवा करने के लिए चुनावी मैदान में होंगे तो निश्चित रूप से उनका लक्ष्य है राजनीति करना, उनका लक्ष्य है सेवा करना, और सेवा भाव से राजनीति करने वाले लोगों को मौका मिलना चाहिए।